24 दिसंबर पौष महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार का दिन है। और शास्त्रों में कहा गया है कि पंचमी तिथि वह समय होती है जब रुकी हुई किस्मत को दिशा मिलती है। इस दिन किया जाने वाला 11 गेहूं के दानों का उपाय, दूर्वा घास का उपाय और 1 रुपये के सिक्के का उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिनके जीवन में मेहनत है, ईमानदारी है, लेकिन फिर भी धन, सुख और स्थिरता बार बार हाथ से निकल जाती है। भक्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो दिखावे की पूजा चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो चुपचाप ईश्वर से कहते हैं बस रास्ता सही कर दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि पंचमी तिथि कर्म और फल के बीच की दूरी को कम करती है, और जब ये पौष महीने में आती है तो उसका प्रभाव केवल धन पर नहीं बल्कि घर की शांति, निर्णय शक्ति और भाग्य की गति पर पड़ता है। कथा के अनुसार एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि कितने ही घरों में अजीब स्थिति है, कमाई हो रही है पर बचत नहीं, पूजा हो रही है पर मन अशांत है, साधन है पर संतोष नहीं। माता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यह कैसी विडंबना है कि लोग परिश्रम भी करते हैं, धर्म भी निभाते हैं, फिर भी उनके जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आती? माता के प्रश्न पर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, जब कर्म तो सही होता है पर ऊर्जा बिखरी हुई होती है तब जीवन में अस्थिरता आती है। ऐसे समय में भारी अनुष्ठान नहीं बल्कि सही तिथि पर किया गया सरल उपाय ही मार्ग खोलता है। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी वही द्वार है। महादेव ने आगे कहा, इस तिथि पर यदि मनुष्य अन्न, जीवन और मूल्य तीनों का सम्मान करता है तो उसके जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। भक्तों, यही कारण है कि इस उपाय में गेहूं, दूर्वा घास और 1 रुपये का सिक्का आ लिया गया है। ये तीनों देखने में साधारण है लेकिन शास्त्रों में इनका अर्थ बहुत गहरा है। अब सरल भाषा में समझिए। 11 गेहूं के दाने, गेहूं अन्न का राजा माना जाता है। यह रोजमर्रा के जीवन, पेट की आग और स्थिर कमाई का प्रतीक है। 11 की संख्या बताती है कि जो पूरा है वह और आगे बढ़े। दूर्वा घास जो कुचले जाने पर भी फिर खड़ी हो जाती है। यह जीवन की निरंतरता और संकट से उबरने की शक्ति का संकेत है। और 1 रुपये का सिक्का यह मूल्य, लेन देन और धन की दिशा का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं जब सिक्का सही भाव से अर्पित किया जाए तो धन की दिशा सीधी हो जाती है। भक्तों, आज कितने ही लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। शिव कहते हैं ये बाहरी समस्या नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है, और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए बड़े खर्च या कठिन व्रत आवश्यक नहीं होते। सही दिन, सही तिथि और सच्चा भाव ही पर्याप्त होता है। इसी कारण यह उपाय पढ़े लिखे और अनपढ़ सबके लिए समान रूप से फल देने वाला माना गया है। कथा में माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, क्या यह उपाय घर के सभी लोगों को करना चाहिए? तब शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसे एक मजबूत नींव पूरे घर को संभाल लेती है, वैसे ही घर का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति यदि यह उपाय कर ले तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए भक्तों, इस उपाय में पूरे घर को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता, पत्नी, बहन या कोई भी बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो, यदि यह कर्म करे तो वही पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, हम विस्तार से जानेंगे कि ये उपाय किस समय करना है, कौन व्यक्ति इसे करे, और इन वस्तुओं को हाथ में लेते समय मन में कौन सा भाव रखना चाहिए ताकि ये कर्म केवल कथा न रहे बल्कि सच में धन, सुख और मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय बने। माता पार्वती ने शिव से फिर प्रश्न किया, हे नाथ, यदि पंचमी तिथि इतनी प्रभावशाली है तो इस उपाय को किस समय किया जाए कि फल टिके और शीघ्र दिखाई दे? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी,
पंचमी का फल तब स्थिर होता है जब मनुष्य उतावलापन छोड़कर दिन के शांत समय में श्रद्धा और संयम से कर्म करता है। समय भाव को दिशा देता है और भाव कर्म को शक्ति। दोस्तों भक्तों, इस उपाय के लिए 2 समय श्रेष्ठ माने गए हैं। पहला, सुबह का शांत समय सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग 10:30 बजे तक। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, घर में शोर कम रहता है और मन सहज रूप से एकाग्र हो जाता है। दूसरा समय है शाम का संधि काल, जब दिन ढलता है और प्रकृति स्वयं ठहराव में आती है। यदि शाम को करें तो सूर्यास्त के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करें ताकि दिन भर की थकान मन से उतर जाए। ध्यान रखिए, यह उपाय दिन में केवल एक बार किया जाता है। बार बार करने से भाव बिखरता है और फल हल्का पड़ता है। अब पात्रता समझिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या इस उपाय को घर के सभी लोगों को करना चाहिए? शिव बोले, देवी, जैसे वृक्ष की जड़ें मजबूत हों तो शाखाएं अपने आप हरी रहती हैं, वैसे ही घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे परिवार का प्रतिनिधि होता है। इसलिए घर की माता, पत्नी, बहन या कोई बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो वही ये उपाय करे। पात्रता उम्र या लिंग से नहीं, जिम्मेदारी और करुणा से तय होती है। एक व्यक्ति करे, पूरा घर उसका फल पाए, यही पंचमी का नियम है। अब आती है मन की तैयारी, जिसे शास्त्र सबसे ऊपर रखते हैं। उपाय वाले दिन अनावश्यक बहस, क्रोध, कटुवाणी और नकारात्मक सोच से दूर रहें। शिव कहते हैं, देवी, जिस दिन मन भारी हो उस दिन उपाय बोझ बन जाता है, और जिस दिन मन हल्का हो उस दिन छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। इसलिए उपाय से पहले मन में इतना संकल्प अवश्य लें, मैं ये कर्म दिखावे के लिए नहीं, घर की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए कर रहा हूं। अब सामग्री की तैयारी को बहुत सरल शब्दों में समझिए ताकि कोई भी भूल न हो। 11 गेहूं के दाने साफ, साबुत और बिना टूटे हों, क्योंकि गेहूं रोजी रोटी और स्थिर कमाई का प्रतीक है। दूर्वा घास हरी, ताजी और कुचली हुई न हो, क्योंकि यह संकट में भी उठ खड़े होने की शक्ति का संकेत है। 1 रुपये का सिक्का साफ हो, यह धन की दिशा और मूल्य का प्रतीक है। इन तीनों को हाथ में लेते समय मन में यह भाव रखें कि गेहूं से स्थिर आय, दुर्वा से जीवन की मजबूती और सिक्के से धन की सही दिशा घर में प्रवेश करे। कथा में पार्वती ने अंतिम प्रश्न किया, हे महादेव, क्या तैयारी के बाद कोई विशेष सावधानी? शिव ने उत्तर दिया, देवी, मौन और संयम, उपाय के पहले और बाद अधिक बोलना नहीं, तुलना बिल्कुल नहीं। भक्तों, ये माता के प्रश्न पर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, जब कर्म तो सही होता है पर ऊर्जा बिखरी हुई होती है तब जीवन में अस्थिरता आती है। ऐसे समय में भारी अनुष्ठान नहीं बल्कि सही तिथि पर किया गया सरल उपाय ही मार्ग खोलता है। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी वही द्वार है। महादेव ने आगे कहा, इस तिथि पर यदि मनुष्य अन्न, जीवन और मूल्य तीनों का सम्मान करता है तो उसके जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। भक्तों, यही कारण है कि इस उपाय में गेहूं, दूर्वा, घास और 1 रुपये का सिक्का आ लिया गया है। ये तीनों देखने में साधारण है, लेकिन शास्त्रों में इनका अर्थ बहुत गहरा है। अब सरल भाषा में समझिए। 11 गेहूं के दाने, गेहूं अन्न का राजा माना जाता है। यह रोजमर्रा के जीवन, पेट की आग और स्थिर कमाई का प्रतीक है। 11 की संख्या बताती है कि जो पूरा है वह और आगे बढ़े। दूर्वा घास जो कुचले जाने पर भी फिर खड़ी हो जाती है। यह जीवन की निरंतरता और संकट से उबरने की शक्ति का संकेत है। और 1 रुपये का सिक्का, यह मूल्य, लेन देन और धन की दिशा का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं, जब सिक्का सही भाव से अर्पित किया जाए तो धन की दिशा सीधी हो जाती है। भक्तों, आज कितने ही लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं।
काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। शिव कहते हैं ये बाहरी समस्या नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है, और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए बड़े खर्च या कठिन व्रत आवश्यक नहीं होते। सही दिन, सही तिथि और सच्चा भाव ही पर्याप्त होता है। इसी कारण यह उपाय पढ़े लिखे और अनपढ़ सबके लिए समान रूप से फल देने वाला माना गया है। कथा में माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, क्या यह उपाय घर के सभी लोगों को करना चाहिए? तब शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसे एक मजबूत नींव पूरे घर को संभाल लेती है, वैसे ही घर का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति यदि यह उपाय कर ले तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए भक्तों, इस उपाय में पूरे घर को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता, पत्नी, बहन या कोई भी बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो, यदि यह कर्म करे तो वही पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, हम विस्तार से जानेंगे कि यह उपाय किस समय करना है, कौन व्यक्ति इसे करे, और इन वस्तुओं को हाथ में लेते समय मन में कौन सा भाव रखना चाहिए, ताकि यह कर्म केवल कथा न रहे बल्कि सच में धन, सुख और मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय बने। माता पार्वती ने शिव से फिर प्रश्न किया, हे नाथ, यदि पंचमी तिथि इतनी प्रभावशाली है तो इस उपाय को किस समय किया जाए कि फल टिके और शीघ्र दिखाई दे? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, पंचमी का फल तब स्थिर होता है जब मनुष्य उतावलापन छोड़कर दिन के शांत समय में श्रद्धा और संयम से कर्म करता है। समय भाव को दिशा देता है और भाव कर्म को शक्ति। दोस्तों, भक्तों, इस उपाय के लिए 2 समय श्रेष्ठ माने गए हैं। पहला, सुबह का शांत समय सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग 10-30 बजे तक। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, घर में शोर कम रहता है और मन सहज रूप से एकाग्र हो जाता है। दूसरा समय है शाम का संधि काल, जब दिन ढलता है और प्रकृति स्वयं ठहराव में आती है। यदि शाम को करें तो सूर्यास्त के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करें ताकि दिन भर की थकान मन से उतर जाए। ध्यान रखिए, यह उपाय दिन में केवल एक बार किया जाता है। बार बार करने से भाव बिखरता है और फल हल्का पड़ता है। अब पात्रता समझिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या इस उपाय को घर के सभी लोगों को करना चाहिए? शिव बोले, देवी, जैसे वृक्ष की जड़ें मजबूत हों तो शाखाएं अपने आप हरी रहती हैं, वैसे ही घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे परिवार का प्रतिनिधि होता है। इसलिए घर की माता, पत्नी, बहन या कोई बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो वही ये उपाय करे। पात्रता उम्र या लिंग से नहीं, जिम्मेदारी और करुणा से तय होती है। एक व्यक्ति करे, पूरा घर उसका फल पाए, यही पंचमी का नियम है। अब आती है मन की तैयारी, जिसे शास्त्र सबसे ऊपर रखते हैं। उपाय वाले दिन अनावश्यक बहस, क्रोध, कटुवाणी और नकारात्मक सोच से दूर रहें। शिव कहते हैं, देवी, जिस दिन मन भारी हो उस दिन उपाय बोझ बन जाता है, और जिस दिन मन हल्का हो उस दिन छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। इसलिए उपाय से पहले मन में इतना संकल्प अवश्य लें, मैं ये कर्म दिखावे के लिए नहीं, घर की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए कर रहा हूं। अब सामग्री की तैयारी को बहुत सरल शब्दों में समझिए ताकि कोई भी भूल न हो। 11 गेहूं के दाने साफ, साबुत और बिना टूटे हों, क्योंकि गेहूं रोजी रोटी और स्थिर कमाई का प्रतीक है। दूर्वा घास हरी, ताजी और कुचली हुई न हो, क्योंकि यह संकट में भी उठ खड़े होने की शक्ति का संकेत है। 1 रुपये का सिक्का साफ हो, यह धन की दिशा और मूल्य का प्रतीक है। इन तीनों को हाथ में लेते समय मन में यह भाव रखें कि गेहूं से स्थिर आय, दुर्वा से जीवन की मजबूती और सिक्के से धन की सही दिशा घर में प्रवेश करे। कथा में पार्वती ने अंतिम प्रश्न किया, हे महादेव, क्या तैयारी के बाद कोई विशेष सावधानी? शिव ने उत्तर दिया,
देवी मौन और संयम, उपाय के पहले और बाद अधिक बोलना नहीं, तुलना बिल्कुल नहीं। भक्तों, के अनुसार एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि कितने ही घरों में अजीब स्थिति है, कमाई हो रही है पर बचत नहीं, पूजा हो रही है पर मन अशांत है, साधन है पर संतोष नहीं। माता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यह कैसी विडंबना है कि लोग परिश्रम भी करते हैं, धर्म भी निभाते हैं, फिर भी उनके जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आती? माता के प्रश्न पर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, जब कर्म तो सही होता है पर ऊर्जा बिखरी हुई होती है तब जीवन में अस्थिरता आती है। ऐसे समय में भारी अनुष्ठान नहीं बल्कि सही तिथि पर किया गया सरल उपाय ही मार्ग खोलता है। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी वही द्वार है। महादेव ने आगे कहा, इस तिथि पर यदि मनुष्य अन्न, जीवन और मूल्य तीनों का सम्मान करता है तो उसके जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। भक्तों, यही कारण है कि इस उपाय में गेहूं, दूर्वा, घास और 1 रुपये का सिक्का आ लिया गया है। ये तीनों देखने में साधारण है लेकिन शास्त्रों में इनका अर्थ बहुत गहरा है। अब सरल भाषा में समझिए। 11 गेहूं के दाने गेहूं अन्न का राजा माना जाता है। यह रोजमर्रा के जीवन, पेट की आग और स्थिर कमाई का प्रतीक है। 11 की संख्या बताती है कि जो पूरा है वह और आगे बढ़े। दूर्वा घास जो कुचले जाने पर भी फिर खड़ी हो जाती है। यह जीवन की निरंतरता और संकट से उबरने की शक्ति का संकेत है। और 1 रुपये का सिक्का यह मूल्य, लेन देन और धन की दिशा का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं जब सिक्का सही भाव से अर्पित किया जाए तो धन की दिशा सीधी हो जाती है। भक्तों, आज कितने ही लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। शिव कहते हैं ये बाहरी समस्या नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है। और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए बड़े खर्च या कठिन व्रत आवश्यक नहीं होते। सही दिन, सही तिथि और सच्चा भाव ही पर्याप्त होता है। इसी कारण यह उपाय पढ़े लिखे और अनपढ़ सबके लिए समान रूप से फल देने वाला माना गया है। कथा में माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, क्या यह उपाय घर के सभी लोगों को करना चाहिए? तब शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसे एक मजबूत नींव पूरे घर को संभाल लेती है वैसे ही घर का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति यदि यह उपाय कर ले तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए भक्तों, इस उपाय में पूरे घर को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता, पत्नी, बहन या कोई भी बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो, यदि यह कर्म करे तो वही पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, हम विस्तार से जानेंगे कि यह उपाय किस समय करना है, कौन व्यक्ति इसे करे और इन वस्तुओं को हाथ में लेते समय मन में कौन सा भाव रखना चाहिए ताकि यह कर्म केवल कथा न रहे बल्कि सच में धन, सुख और मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय बने। माता पार्वती ने शिव से फिर प्रश्न किया, हे नाथ, यदि पंचमी तिथि इतनी प्रभावशाली है तो इस उपाय को किस समय किया जाए कि फल टिके और शीघ्र दिखाई दे? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, पंचमी का फल तब स्थिर होता है जब मनुष्य उतावलापन छोड़कर दिन के शांत समय में श्रद्धा और संयम से कर्म करता है। समय भाव को दिशा देता है और भाव कर्म को शक्ति। दोस्तों, भक्तों, इस उपाय के लिए 2 समय श्रेष्ठ माने गए हैं। पहला, सुबह का शांत समय सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग 10-30 बजे तक। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, घर में शोर कम रहता है और मन सहज रूप से एकाग्र हो जाता है। दूसरा समय है शाम का संधि काल, जब दिन ढलता है और प्रकृति स्वयं ठहराव में आती है। यदि शाम को करें तो सूर्यास्त के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करें ताकि दिन भर की थकान मन से उतर जाए। ध्यान रखिए, यह उपाय दिन में केवल 1 बार किया जाता है। बार बार करने से भाव बिखरता है और फल हल्का पड़ता है।
अब पात्रता समझिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या इस उपाय को घर के सभी लोगों को करना चाहिए? शिव बोले, देवी, जैसे वृक्ष की जड़ें मजबूत हों तो शाखाएं अपने आप हरी रहती हैं, वैसे ही घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे परिवार का प्रतिनिधि होता है। इसलिए घर की माता, पत्नी, बहन या कोई बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो वही ये उपाय करे। पात्रता उम्र या लिंग से नहीं, जिम्मेदारी और करुणा से तय होती है। एक व्यक्ति करे, पूरा घर उसका फल पाए, यही पंचमी का नियम है। अब आती है मन की तैयारी, जिसे शास्त्र सबसे ऊपर रखते हैं। उपाय वाले दिन अनावश्यक बहस, क्रोध, कटुवाणी और नकारात्मक सोच से दूर रहें। शिव कहते हैं, देवी, जिस दिन मन भारी हो उस दिन उपाय बोझ बन जाता है, और जिस दिन मन हल्का हो उस दिन छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। इसलिए उपाय से पहले मन में इतना संकल्प अवश्य लें, मैं ये कर्म दिखावे के लिए नहीं, घर की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए कर रहा हूं। अब सामग्री की तैयारी को बहुत सरल शब्दों में समझिए ताकि कोई भी भूल न हो। 11 गेहूं के दाने साफ, साबुत और बिना टूटे हों, क्योंकि गेहूं रोजी रोटी और स्थिर कमाई का प्रतीक है। दूर्वा घास हरी, ताजी और कुचली हुई न हो, क्योंकि यह संकट में भी उठ खड़े होने की शक्ति का संकेत है। 1 रुपये का सिक्का साफ हो, यह धन की दिशा और मूल्य का प्रतीक है।